देखिए बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से है। कवितावली कवितावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में है और कवित्त छंद है, क्योंकि नामी कवितावली है तो कवित्त छंद होगा ही। तो उन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि केसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखे कटी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़े बागते बड़ी है आग पेट की, आग बड़ बागते बड़ी है आग पेट की। किसकी? पेट की। मतलब समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर अग्नि होती है पेट में लगने वाली। संसार में 3 तरह की अग्नि बताई गई है, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग को कहते हैं और बड़वाग्नि जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि किसवी का मतलब होता है श्रम पर जिंदा रहने वाले लोग, मजदूर, ठीक है, श्रमजीवी। किसवी किसान कुल, किसान वर्ग, किसवी किसान कुल, बनिक व्यापारी, बनिक माने व्यापारी, भिखारी माने भिखारी जो भिक्षुक होते हैं, भाट, भाट कौन होते हैं पता है? चारण भाट, जो राजाओं के दरबार में रहकर और उनकी तारीफ किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे, ये सभी लोग। और चाकर नौकर, चाकर माने नौकर, चपल नट चंचल नट, चोर चोर चार, गुप्तचर, चार माने क्या होता है? गुप्तचर, चेटकी जादूगर, चेटकी, पेट को पढ़त, ये सभी पेट के लिए पढ़ते हैं, गुण गढ़त कलाओं को सीखते हैं, चढ़त गिर पर्वतों पर चढ़ते हैं, अटत घूमते रहते हैं, गहन गन घने जंगलों में, ये घने जंगलों में घूमते रहते हैं। कब? अहन दिन भर, अखेटकी माने शिकारी। कहने का आशय ये है कि ये सभी लोग अपने पेट की खातिर चारों ओर भटकते रहते हैं। मजदूर मजदूरी करता है, किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है, चारण भाट अपने राजाओं की या अपने सामंतों की प्रशंसा करके और अपने पेट की आग को शांत करने के लिए धन कमाता है, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर, ये सभी लोग पेट के लिए पढ़ते हैं, कलाओं को सीखते हैं, पर्वत तक पे चढ़ते हैं, केवल क्यों? पेट की खातिर। और जो अखेटकी लोग होते हैं, शिकारी लोग होते हैं, अहन माने दिन भर, गहन गन घने जंगलों में अटक घूमते रहते हैं। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, कवितावली के उत्तरकांड से है ये, कवित्त छंद में, के ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ बागते बड़ी है आग पेट की। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म, किसकी खातिर? पेट की खातिर। लोग पेट को भरने के लिए ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे भले सब तरीका के काम करते हैं। कर्म कर, धर्म अधर्म के कार्य को भी कर गुजरते हैं। क्यों? तो पेट को भरने के लिए। पेट ही को पचत, पेट को भरने के लिए, बेचत बेच देते हैं बेटा बेट की, न बेटा बेटी तक को पेट की अग्नि को शांत करने के लिए वो बेच देते हैं। कलयुग का चित्रण है। तब तुलसीदास जी ने कहा है, क्योंकि तुलसीदास जी भविष्य दृष्टा थे,
ठीक है, उन्होंने आज की स्थिति को तभी लिख दिया अपने समय में। तुलसी बुझाए, तुलसीदास जी कहते हैं बुझाए बुझा लीजिए एक राम घन श्याम, राम रूपी बादल की वर्षा से। राम का यदि आप नाम लोगे तो उनकी जब कृपा की वर्षा होगी तो उससे ये आग बुझ जाएगी। आग बढ़ बागते बड़ी है आग पेट की, क्योंकि पेट में लगने वाली आग समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर होती है। कैसी होती है? जटिल होती है, भयंकर होती है पेट में लगने वाली आग। इसलिए यदि आप अपनी पेटी अग्नि को शांत करना चाहते हो तो भगवान राम की भक्ति करो। तुलसीदास जी ने ये कहना चाहा है, आप राम की भक्ति करो, क्योंकि ये राम भक्त कवि हैं तुलसीदास जी, ठीक है। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 12 ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस। हिंदू धर्म दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में है रामचरितमानस। और कवितावली, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवै रामायण, हनुमान वाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचु रुक्मणी हरण, ये सभी इन्हीं के ग्रंथ हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक अद्भुत, एक अनोखा ग्रंथ है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग करते हुए और शब्दों का जो निरूपण किया है वो दूसरा कवि कोई नहीं कर पाया। तो अगला कवित्व भी हम यही देख लेते हैं। दूसरा है कि खेती न किसान को, बेकारी को न भीख वाली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एक न सब कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सवे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, अरे दुरित दहन देख तुलसी यहाँ करी। तुलसीदास जी ने आज की स्थिति को अपने ज़माने में ही लिख दिया था। मैंने अभी आपको बताया कि वो भविष्य दृष्टा थे, उनको पता था कि समय ऐसा आएगा। क्या समय आएगा कि आज जो तुम अपने सामने देख रहे हो कि खेती ना किसान को, किसान के पास खेती नहीं है, किसान आज भूखा मर रहा है, किसान के पास खेती नहीं रही, ठीक है। भिखारी को कोई भीख नहीं देता, भिखारी को ना भीख, बलि यज्ञ नहीं होते, जो बलि यज्ञ माना गया है वो अब नहीं होता। अब आप कहो सर बलि यज्ञ क्या होता है? बलि यज्ञ होता है जैसे कि अपन रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उससे पहले गाय के लिए रोटी निकालना, बाद में कुत्ते के लिए, चींटियों को चुगाना। आज बहुत कम, शहरों में रहने वाले लोग तो बनाते ही नहीं हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जीविका से रहित होकर लोग सिद्धमान दुखी और चिंतित होकर, सिद्धमान का मतलब होता है दुखी, सोच बस चिंतित होकर, कहें एक एक न सौ, एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाएं क्या करें। आज देख लो बेरोजगार दो मिल जाएं तो यही बात करेंगे कि भाई यार क्या करें, कहाँ जाएं क्या करें, ऐसे करते हुए भी बातें करते हैं, ठीक है। वेदहु पुराण का ही, वेद पुराणों में कहा गया है, वेद पुराणों में कहा गया है लोकहूँ बिलोकियत, और संसार में भी देखा जा रहा है। आज देख लो, ये उस समय की पोजीशन, आज की पोजीशन को उन्होंने उसी समय पे चित्रित कर दिया कि वेद पुराणों में कहा गया है और संसार में देखा भी जा रहा है। सांकरे, संकट आने पर सबे पे सब पर राम राव रे कृपा करी, हे राम आप ही कृपा करते हो। ये रावरे शब्द है ना, अवधी भाषा का है कि रावरे दोष न पायने को पग, धूरी को भूरी प्रभाव महा है। जब केवट ने अपनी नाम में बिठाने के लिए राम से मना कर दिया कि मैं आपको अपनी नाम में नहीं बिठा सकता जब तक मैं आपको पैर नहीं धो लूंगा, तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है मेरे पैर में? तब उन्होंने कहा कि आपके पैरों का दोष नहीं है, रावरे दोष न पायन को पग धूरी, पैरों में लगी हुई धूल का दोष है, उसे मुझे साफ कर लेने दो, आप फिर आराम से बैठना और मैं आपको पार करा दूंगा।
तो वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत सांकरे सबे पर राम रावरे कृपा करी। सांकरे माने संकट आने पर आप ही कृपा करते हो हे राम। यदि संकट आता है और यदि कोई व्यक्ति आपका नाम ले ले तो उसके संकट कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु। दारिद, देखो अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है कि दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु। इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास अलंकार है कि दारिद माने दरिद्रता, गरीबी, दसानन रावण, दरिद्रता रूपी रावण ने दवा दिया है दुनी दुनिया को। दुनी माने दुनिया को आज दवा दिया है हे दीनबंधु राम। देखो दीनबंधु लगाया है क्योंकि दरिद्रता शब्द के लिए। हे दीनों के भाई, हे दीनों के सहायक राम, जब जब इस धरती पर रावण जैसा अत्याचारी आया है तब आप आए हो। तो आज एक और रावण आया हमारी धरती पर है, आज फिर से आ गया है जो दरिद्रता रूपी रावण है। रूपक अलंकार भी है दारिद्र दसानन में और अनुप्रास को है ही है। आज दरिद्रता रूपी रावण ने समस्त संसार को दबा दिया है। हर व्यक्ति दरिद्रता से, गरीबी से परेशान है। दुरित दहन, दुरित माने पाप, दुरित माने पाप, दहन माने अग्नि, पाप की अग्नि को जलता हुआ देखकर तुलसीदास जी हाहा करी पुकार लगा रहे हैं कि आज अत्याचार, पाप, पापाचार कितना बढ़ गया है। तो इसको मिटाने के लिए हे राम मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक बार फिर इस धरती पर आ जाओ, क्योंकि गरीबी रूपी जो रावण है उसने समस्त संसार को आज अपने पैरों पर दबा दिया है और पाप इतना बढ़ गया है कि आज तुम देख रहे हो हैं। तो फिर राम की आवश्यकता है। ये दोनों ही कवित्त छंद में ब्रजभाषा में लिखे हुए हैं, कवितावली के उत्तरकांड से हैं और आपने अच्छे से पढ़े। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।